हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0। तो दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब को कवर करूंगा। और ये सभी वोकैब पिछले कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए और नेवी का प्रिपरेशन करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वोकैब के सीरीज को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जितने भी मेरे दोस्त स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं, उनसे भी मुझे ये कहना है कि आप लोग भी इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, वोकैब जो होता है वो इंग्लिश का बैकबोन होता है, यानी कि इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी होती है। ये आपका जितना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको इंग्लिश लिखने, बोलने और सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ तक कि आपको ग्रामर सीखने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपके सामने अबेस। अबेस का क्या अर्थ होता है? अबेस का अर्थ होता है नीचे दिखाना, यानी कि नीचा दिखाना। ठीक है, तो डिग्रेड हो जाएगा। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अबेस और डिग्रेड एक दूसरे के साइनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाता है नीचा दिखाना। ठीक है, अबास। अबास का अर्थ क्या होता है? लज्जित करना। अबास का अर्थ होता है लज्जित करना, यानी कि टू एम्बैरस। इंग्लिश में मीनिंग है टू एम्बैरस, यानी कि अबास हो गया ये थोड़ा हार्ड इंग्लिश हो गया, और टू एम्बैरस थोड़ा इजी इंग्लिश हो गया। ठीक है, अब्डिकेट। अब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया अब्डिकेट का साइनोनिम क्या होगा, और नीचे ऑप्शन में गिव अप है, तो आप आराम से गिव अप पर टिक कीजिएगा और वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने एबेटर। एबेटर का मतलब क्या होता है? बूचर खाना, यानी कि कसाई खाना। अब इसको इंग्लिश में कैसे समझेंगे? अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड। ऐसा जगह जहाँ पे पशु को मारा जाता है, तो उसे हम बूचर खाना कहते हैं। जैसे आप चिकन खरीदने जाते हैं या मटन खरीदने जाते हैं, तो कसाई खाना ही होता है। ठीक है, तो आपसे मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ दिया, अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या मारिएगा? आप मार सकते हैं आराम से एबेटर। एबेटर का मतलब बूचर खाना, सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने अबेरेंट। अबेरेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है असामान्य। अबेरेंट का हिंदी मीनिंग असामान्य। ठीक है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? मतलब आसान इंग्लिश में मीनिंग अबनॉर्मल, यानी कि अबेरेंट को आप अबनॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो अबेरेंट और अबनॉर्मल एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी असामान्य होता है। अब देखिए यहाँ पे अबेटमेंट है। अबेटमेंट का हिंदी होता है दुष्प्रेरण, लेकिन आपको अब दुष्प्रेरण समझ में नहीं आएगा हिंदी, लेकिन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। देखिए इंग्लिश है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। किसी को मदद करें गलत तरीका से, उसको हम दुष्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ दे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, तो क्या मारिएगा? तुरंत नीचे ऑप्शन रहेगा अबेटमेंट, आप अबेटमेंट पर क्लिक कीजिएगा और सही रहेगा। अभ्यांश। अभ्यांश का मतलब होता है निलंबित अवस्था, यानी कि सस्पेंडेड एक्शन। अक्सर आप सुनते हैं ये पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, तो उसे आप अभ्यांश भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। तो अगर इसको इंग्लिश में हम समझे तो क्या होगा? डिटेस्ट या हेट। बोलते हैं ना, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में। बुरी हालत में, यानी कि एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का मतलब बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? सौगंध खाकर त्यागना, यानी कि रिनाउंस अपॉन ओथ। रिनाउंस अपॉन ओथ हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं रिनाउंस अपॉन ओथ, नीचे ऑब्जर्व हो, तो आराम से ऑब्जर्व मारिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब्लूशन। अब्लूशन का मतलब क्या होता है? शुद्धि हेतु स्नान। अक्सर देखते हैं ना, लोग जाता है गंगा नहाने। गंगा नहाने क्यों जाता है? शुद्धि हेतु। तो अगर नीचे दे दे, आपको क्वेश्चन में बोले दे दे, पूछ दे कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, तो अब्लूशन मारिएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने अब्नेगेशन। अब्नेगेशन का मतलब क्या होता है? त्याग देना अधिकार। अधिकार त्याग देना या दावा करना, दोनों हो जाता है। तो टू गिव अप राइट और क्लेम। ठीक है, क्लेम करो उस पर। क्लेम करो का मतलब क्या होता है? दावा करो। ठीक है, दावा हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। और दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर कितना जल्दी जल्दी करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरे अनुसार टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बकवास बात है। तो मैं सोचूंगा कि जितना कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कवर कराऊं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब क्या होता है? निवास, यानी कि ए प्लेस वेयर समवन लिव्स। अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, जहाँ कोई रहता है उसको क्या कहते हैं? निवास कहते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है कि अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तब बोलेंगे यहाँ पे अबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अबोर्ड। ठीक है, अबोलिश। अबोलिश का मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना। उन्मूलन करना मतलब खत्म करना, जैसे टू पुट एन इंड टू। टू पुट एन इंड टू, इंग्लिश में इसको कहें तो टू पुट एन इंड टू। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।